कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री धाम मायापुर में श्री राधा माधव सत्यों के चरण में पंचतत्व की अनुकंपा से सिंघानिया परिवार की ओर से आयोजित तीसरे दिन के भागवत सत्संग के सायं काल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रातः हम तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में दो भक्तों का मिलन, उद्धव और विदुर का मिलन, जमुना के तट पे और कृष्ण कथा का धारावाहिक श्रवण, फिर दो प्रकार की सृष्टि तीसरे स्कंद में, असुरी सृष्टि हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु की, और दैवी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा शत्रुपा और मनु की उत्पत्ति, और फिर मनु और शत्रुपा के द्वारा उतानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये सब देवी संपदा के सृष्टि का वर्णन है। फिर दो भगवान के अवतारों का वर्णन, पहले भाग में क्रिया प्रधान अवतार वाराहदेव यज्ञ स्वरूप, और दूसरे भाग में ज्ञान प्रदान अवतार कपिल देव। प्रातः वर्षा होने से पहले कथा हो रही थी। वाराहदेव पृथ्वी को गर्भ सागर से निकालकर ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए अपने स्थान पे स्थापित किया, और रास्ते में हिरण्याकश ने उनको ललकारा। अब हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु ये असुरी संपत्ति की सृष्टि का स्वभाव आपको संकेत दिया था। कश्यप और दिति के यहाँ ये दो असुर प्रकट हुए। अब प्रश्न ये होता है कि ये दो असुर बने कैसे। 7वें स्कंद में हिरण्याकशिपु के विषय में तो उल्लेख है, परंतु तीसरे स्कंद में ये लिखा है कि ब्रह्मा जी ने एक दिन अपने 4 पुत्र कुमारों को कहा कि आप ब्रह्म आनंद में तो सदा रहते हो, आप थोड़ा सा वैकुंठ का दर्शन करके आओ।
और दूर नहीं है आपसे। तो एक दिन 4 कुमार वैकुंठ के दर्शन के लिए गए। 6 गेट वैकुंठ के पार किए। ये भारत भूमि में जो श्री रंगम मंदिर है दक्षिण भारत में, ये साक्षात वैकुंठ धरती के ऊपर बना हुआ है। 7 इसके दीवारें हैं, 7 दरवाजे हैं, और 7वें दरवाजे को पार करेंगे तभी भगवान का दर्शन होता है। तो 6 दरवाजे तो पार कर दिए 4 कुमारों ने, 7वें दरवाजे के ऊपर दरबान के रूप में जय और विजय खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ में जो डंडे थे रास्ते में लगा दिए, बोला आप अंदर नहीं जा सकते, बच्चे हो, नंगे हो, पतंगे हो। तो 4 कुमारों को क्रोध आ गया। कहा वैकुंठ में जाने के लिए भी रोका जाता है किसी को? तुम यहाँ वैकुंठ के द्वारपाल बनने के अधिकारी नहीं हो, जाओ असुर बन जाओ। श्राप दे दिया। क्या 4 कुमार भगवान के अवतारों को क्रोध आ सकता है? क्या वैकुंठ के द्वारपाल संत महात्माओं का अपमान कर सकते हैं क्या? हुआ है क्यों? भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा क्यों थी, कैसे थी? 2 बातें समझनी चाहिए। एक बार लक्ष्मी देवी थोड़ी देर से आई तो दोनों द्वारपालों ने लक्ष्मी को कहा कि हमारे स्वामी सो रहे हैं, आप नहीं जा सकते। लक्ष्मी ने कहा तुम्हारे सामने कि मेरे स्वामी। लक्ष्मी को रोक दिया। लक्ष्मी ने जाके भगवान विष्णु को शिकायत की कि कैसे द्वारपाल रखे हैं, मेरे कोई घर में आने से रोक रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मी अगर मैं आपके कहने के ऊपर इनको दंडित करूं तो लोग कहेंगे भगवान भी पत्नी का पक्ष लेते हैं। आप प्रतीक्षा करो, कुछ योग माया के द्वारा इनको दंड भी मिलेगा। और आप मेरे को इतना कोमल नहीं समझे, आपको मेरा विकराल रूप भी दिखेगा। लक्ष्मी समझती थी भगवान विष्णु बहुत कोमल है। और दूसरी ये मान्यता है हमारे आचार्य गणों की कि भगवान विष्णु के हाथों में खुजली होने लगी कि बहुत दिन से कहीं युद्ध नहीं किया है, तो कौन मुझसे युद्ध करेगा? बस ये मेरे अपने वैकुंठ से कोई जाएगा वही मेरे से युद्ध करेगा, और तो नहीं करेगा। तो भगवान की इच्छा, इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की लीला शक्ति ने 4 कुमारों को बुलाया और क्रोध दिलाया और द्वारपालों के द्वारा उनका अपमान कराया। और अभी द्वारपाल और वहां खड़े हैं 4 कुमार। भगवान विष्णु लक्ष्मी के द्वारा चरण दबाए जा रहे थे। गरुड़ पास में खड़ा था, जो भगवान के खड़ाऊ लेकर विश्वकेन खड़ा था उनका सेवक। भगवान ने न गरुड़ को देखा न खड़ाऊ को देखा, बिना चप्पल पहने वैकुंठ के गेट पे आए और आते ही कहा ब्राह्मणों आपके स्वागत करने में मुझे विलंब हो गया। आपने दरबानों को श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, मैं इसका अनुमोदन करता हूं, समर्थन करता हूं। अरे सेवक का दोष स्वामी का दोष होता है। और फिर भगवान विष्णु कहते हैं ब्राह्मण का अपमान अगर मेरा हाथ करे तो मैं अपने हाथ को काट दूंगा। फिर भगवान विष्णु ने उन द्वारपालों को कहा आप धरती के ऊपर असुर बन के जाओ, आपको लेने के लिए मैं आऊंगा, आपका उद्धार करूंगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु महिमा तो ब्राह्मणों की गा रहे थे, लेकिन उनका स्नेह किसके साथ था? ब्राह्मणों के साथ के सेवकों के साथ? सेवकों के साथ ज्यादा। तो आज ये 2 द्वारपाल जय और विजय हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने। अब हम सुबह जहां कथा छोड़ी थी वहां शुरू करते हैं। वारादेव ने पृथ्वी को अपने ऑर्बिट में रखा, मुड़ के कहा
हम जंगली सूअर हैं, तुम जैसे कुत्तों के भौंकने को ठीक जानते हैं, क्या कहते हो, आओ। और ललकार के वारहा देव ने हिरण्याकश के साथ युद्ध शुरू किया। हिरण्याकश ने गदा फेंकी, उन्होंने गदा को हटा दिया, हिरण्याकश ने उसके हथियार गिरा दिए। और फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर क्या, पूरा दिन खेल करते रहे। शाम हो गई, ब्रह्मा जी की शाम हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान इस असुर से खेलो मत, शाम के समय असुरों का बल बढ़ जाता है, अब आप क्रीड़ा करना समाप्त करके इसका उद्धार करो। उस वक्त भगवान वारादेव ने उल्टे हाथ से ऐसे हिरण्याकश को जबड़े में मारा और हिरण्याकश धड़ाम से नीचे गिरा और हिरण्याकश के प्राण निकल गए। वारादेव भगवान की। और फिर वारादेव भगवान का सब देवताओं ने पूजन किया। और इस कथा को सुनने वालों का भी शुद्धि फल है, उसको धन धान्य सुख शांति और भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी। और यहाँ वारादेव के अवतार और पृथ्वी को अपने स्थान पे रखना और फिर सृष्टि का शुरू होना, यहाँ कथा पूरी होती है। आगे कथा होती है, ब्रह्मा जी की छाया से पुत्र उत्पन्न कर्दम, जिसको ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि को बढ़ाओ, आप प्रजापति हो। तो कर्दम जी सरस्वती नदी के तट पे भगवान के सुमरण में, ध्यान में और भक्ति में लगे। बहुत समय तक भक्ति करने के बाद भगवान प्रकट हुए और कर्दम की भक्ति को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान की आंखों से दो आंसू गिरे, 2 बूंद आंसू की गिरी। उससे एक स्थान बना जिसको कहते हैं बिंदु सरोवर। ये बिंदु सरोवर जिसकी बात इस वक्त हम कर रहे हैं, जहाँ कर्दम मुनि ने तपस्या की थी और जहाँ कर्दम का विवाह देवहूति के साथ हुआ था और जहाँ कपिल देव भगवान का प्रकट हुआ था, वो बिंदु सरोवर गुजरात में है। अहमदाबाद से पालनपुर जाते हुए सिद्धपुर के शहर के बिल्कुल पास में हाईवे की राइट साइड में ये बिंदु सरोवर है। आज भी आप में से किसी ने बिंदु सरोवर का दर्शन किया है? ये कपिल का जन्म स्थान है। इसको मातृ गया कहते हैं। माताओं के उद्धार के लिए यहाँ तर्पण करने के लिए लोग जाते हैं। भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका का उद्धार करने के लिए इस स्थान के ऊपर गए और वहाँ राधा और कृष्ण का वृंदावन के से जाने के बाद मिलन हुआ है। इस बिंदु सरोवर की महिमा गर्ग संहिता में लिखी है कि जो एक बार स्नान करता है, अभी स्नान ही करता है, तब तक कृष्ण से मिलन हो जाता है। राधा रानी ने ये सुना और सब सखियों को लेकर वृंदावन से बिंदु सरोवर आ गई। सखियों को बिंदु सरोवर के चारों ओर खड़ा किया। राधा रानी स्नान के लिए उतरी, तब तक पूरे द्वारका के रानियों के साथ श्री कृष्ण वहां पधारे और राधा रानी को संदेश भेजा कि कृष्ण बुला रहे हैं। तो ये सत्य है कि बिंदु सरोवर में स्नान करते राधा और कृष्ण का 100 साल के बाद मिलन हुआ। तो ये बिंदु सरोवर के तट पे भगवान विष्णु ने कर्दम मुनि की तपस्या और पिता की आज्ञा का पालन करने का संकल्प देखा तो कहा, कर्दम आज से 5 दिन के बाद स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को, जो आपसे गुण में, शील में और स्वभाव में आपके लिए बिल्कुल उचित है, विवाह के लिए लाएंगे। आप उनसे विवाह करना और मैं आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हूँगा। और तब भगवान अदृश्य हो गए। कर्दम ने भगवान की प्रार्थना की है और फिर स्वयं वो मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी कन्या देवहूति को लेकर
अपने रथ के ऊपर चढ़ के सब गृहस्थी के घर में जो सामग्री है उतनी लेकर सीधे बिंदु सरोवर के किनारे सरस्वती के तट पे और उस ब्राह्मण की कुटिया में आए। कर्दम की, मनु है राजा, मनु है प्रेसिडेंट इस ब्रह्मांड का, और कर्दम है एक ऋषि और रहता है घास की झोपड़ी में। उसके दरवाजे पे आए, प्रणाम किया। है तो मनु भी ब्रह्मा का पुत्र है, कर्दम भी ब्रह्मा का पुत्र, लेकिन कर्दम ब्राह्मण है और मनु क्षत्रिय शासक है, तो क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण को प्रणाम। तो कर्दम मुनि ने राजा के धर्म का उपदेश दिया मनु को कि आपकी प्रजा सुख से है, ब्राह्मण अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो रही है। कर्दम को उत्तर देते हुए स्वयं मनु ने कहा, आपकी कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से वो तो सब सुचारू चल रहा है। आज मेरी में योग्य कन्या देवहूति आपको पत्नी के रूप में पानी ग्रहण करने के लिए लाया हूं, आप इनकार मत करें। कर्दम ने कहा, भगवान ने मुझे इस विवाह के लिए पहले से सूचित किया। और तब मनु अपनी पुत्री और सामग्री को वहां छोड़ के कर्दम के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ वापस अपने राजधानी में चले गए। ये पहला विवाह इस धरती के ऊपर हुआ। न पंडाल लगा, न ज्यादा कुछ भागदौड़ हुई भोजन की, न कोई सामग्री, न कोई दिखावा, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त कुछ था ही नहीं। पहला विवाह इतना सरल हुआ। अब विवाह हो गया, कर्दम अपनी तपस्या में लगे रहे, और मनु कुमारी देवहूति का अर्थ क्या है? देव को आवाहन करे वो देवहूति। इसका मतलब भगवान को पुत्र बनाने का सामर्थ्य रखने वाली देवहूति। देव आवाहति इति देवहूति। देवहूति कर्दम की सेवा में लगी रही और वो राजकुमारी दुबली पतली हो गई, लेकिन सेवा में अच्छी तरह से लगी। एक दिन कर्दम प्रसन्न होकर कहते, मनुपुत्री तुम्हारी क्या इच्छा है? देवहूति लज्जा से सर नीचे कर अपने पांव के अंगूठे से धरती को कुरेदती हुई कहती है, आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी। कर्दम मुनि समझ गए कि गृहस्थ धर्म का पालन करना है। कर्दम के पास इतना योग बल था, उन्होंने एक विमान ऐसा बनाया जो आकाश में उड़े, उसके अंदर उद्यान, उसके अंदर महल, उसके अंदर हर सुविधा बनाई। वो पानी के ऊपर तैर भी सकता है, आकाश में उड़ भी सकता है, धरती पे चलाओ तो चल भी जाए, ऐसा अपने योग बल से एक बहुत सुंदर विमान बनाया। और देवहूति को कहा, आइए इसके ऊपर चढ़े और अब हम भ्रमण करके चलें। देवहूति को देखा कि देवहूति दुबली पतली अब संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं थी। तो कर्दम जी ने कहा, आप बिंदु सरोवर में स्नान करो। जैसे देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान के लिए नीचे उतरी, 50 से अधिक विद्याधर स्त्रियां देवहूति को उपटन लगा के, तेल लगा के, सुंदर श्रृंगार करके राजकुमारी जैसा बहुत अति सुंदर वेश धारण कराया। अब जब देवहूति बाहर निकली तो इन विद्याधर कन्याओं के साथ विमान पे चढ़ी। ये विमान नंदन कानन स्वर्ग के बगीचे में घूमता हुआ आकाश में बहुत समय तक उन्होंने घूमा, और घूमने के बाद में कर्दम ने अपने आप को 1 से 9 बना दिया, और देवहूति के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हो गया। और ये 9 कन्याएं देवहूति की बहुत महान ऋषियों की पत्नियां भविष्य में बनती हैं। और कर्दम ने कहा, अब तो संतान हो गया, अब मैं संन्यास लूं। देवहूति कहती है, पति देव
ये कन्याएं कल विवाह होकर अपने पतियों के घर चली जाएंगे, मेरा देखभाल कौन करेगा? करदम को याद आया कि भगवान ने मेरे घर में पुत्र होने का मुझे आशीर्वाद दिया था। करदम घर में रह गए। करदम के हृदय में भगवान का आविर्भाव हुआ और देवहूति के हृदय में वो भगवान का आविर्भाव हुआ और देवहूति अब पुत्रवती बनने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी आए हैं कुछ ऋषियों को साथ लेकर, कहने लगे देवहूति और करदम आपके घर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, आप अच्छी तरह से उनका पालन करना। और ये आपकी 9 कन्याएं हैं ना, ये इस ऋषि को ये कन्या इस ऋषि को, ये कन्या इस ऋषि को, इस तरीके से सब कन्याओं का नाम और ऋषियों का नाम बता दिया और कहा कि इनके साथ इनका विवाह करा दो। और समय आने के ऊपर करदम और की बेटियां सुनहरी बालों के साथ ज्ञान का अवतार सिद्धों में परम सिद्ध कपिल देव प्रकट हुए। कपिल देव भगवान की जय। सिद्धानाम कपिलो अस्मि। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल देव। कपिल देव का प्रकट हुआ, करदम मुनि ने कपिल देव को प्रणाम किया। कपिल देव ने कपिल देव की परिक्रमा की और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कपिल देव ने कहा पिताजी आप निश्चित होकर संन्यास ग्रहण करो, उत्तर दिशा में मेरा ध्यान करो, आप चिंता मत करो, मैं अपनी माता को वो उपदेश दूंगा जो मैंने आपको दिया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, घर में भगवान पुत्र बन के आए हैं और करदम संन्यास लेने जा रहे, क्यों? करदम के मन में भगवान का दास्य भाव है। करदम के लिए भगवान स्वामी है और मैं उसका सेवक हूं। अब भगवान पुत्र बने हैं तो करदम को वात्सल्य प्रेम करना है, वो उसका भाव नहीं है, इसलिए करदम ये ऐसे नहीं कर सकता। वात्सल्य प्रेम का करदम भक्त नहीं है, वो दास्य भाव का भक्त है, तो रस आभास हो जाएगा। इसलिए करदम को भगवान ने कहा आप जाइए और करदम जी रवाने हो गए उत्तर दिशा में संन्यास लेकर और भगवान का स्मरण कर। एक दिन देवहूति बैठी हुई अपने पुत्र कपिल को जो शांति से बैठे थे कहने लगी, इतने बड़े योगी की पत्नी भगवान को पाने का रास्ता नहीं पूछा, भोग में मैं भी लग गई। मेरा पुत्र अब मैं आपको गुरु मानती हूँ और जगत के कल्याण के लिए आप मुझे सरल उपदेश दीजिए। और तब कपिल देव ने जो उपदेश माता देवहूति को दिया है उसको कहते हैं सांख्या, कपिल देव का सांख्या उपदेश। और उसमें 25वां अध्याय इतना अद्भुत है। श्रील प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में 1 महीना धारावाहिक 1974 में मेरे ख्याल में 74 में इस 25वें अध्याय के ऊपर धारावाहिक प्रवचन किए और ये अलग पुस्तक छपा।
कितने सुहृद है सर्वदेही नाम। सर्वदेही नाम का मतलब केवल मानव का नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सबकी भलाई चाहती है, सबके शुभ चिंतक होते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, ये साधु का लक्षण है। और फिर साधु का लक्षण है अजात शत्रु। अपना शत्रु तो किसी को मानते ही नहीं है। अजात शत्रु नाम है युधिष्ठिर महाराज का। किसी को शत्रु नहीं माना कभी, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। अरे सभी भगवान की संतान है तो हमारे भाई हैं, तो शत्रु कैसे हुए? हम सबका पिता तो एक भगवान है। शांता, कुछ मिले न मिले भगवान के सुमरन में सदा शांत रहते हैं। साधु साधु भूषणम, साधु भक्तों के संग को अपना आभूषण मानता है। वो भक्तों के संग में सदा आपको दिखेंगे। चक्रवर्ती पाद इसका अर्थ लिखते हैं, दूसरे भक्तों का बड़ा आदर करते हैं, साधु उनके लिए आभूषण होते हैं। और फिर आगे ऐसे साधु के संग के लिए लिखा है, क्या विशेषता इन साधुओं की है, ये तो गुण बताए। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा। ये है स्वरूप लक्षण साधु का। अनन्य मेरी भक्ति दृढ़ता से करते हैं। अनन्य का मतलब है किसी और की भक्ति नहीं करते, सबको आदर देते हैं, लेकिन भक्ति प्रेम मेरा से करते हैं। मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए सब दुनिया के कार्य छोड़ देते हैं, यहाँ तक के अपने स्वजन बंधु बांधु सबको छोड़ देते हैं। देखो यहाँ मंदिर के अंदर कितने ये महात्मा लाल कपड़े में बैठे हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के कारण सब संसार के काम धंधे स्वजन रिश्तेदार नातेदार सबको छोड़ देते हैं मेरे लिए। ये भगवान कहेंगे 9वें स्कंद में। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा ने सताया और दुर्वासा जब वैकुंठ पहुंचा तो भगवान विष्णु ने कहा, जो मेरे लिए सब घर परिवार को त्याग देते हैं, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं? मैं नहीं त्याग सकता हूं। अरे साधु मेरे हृदय में, मैं साधुओं के हृदय में आपको सलाह दे सकता हूं कि जाओ अम्बरीश से क्षमा मांगो, मैं इस चक्कर को नहीं रोक सकता। तो ये साधु के लक्षण है। अब आगे का लक्षण स्वरूप लक्षण सुनिए। अब साधु का एक मदाश्रय कथा मृष्टा, मेरा शरण लेके मेरी मीठी मीठी कथाएं सुनते हैं, ये साधु का लक्षण है। श्रवन्ति कथ्यन्ति च, मेरी कथा को सुनते हैं और कथा को करते हैं। तपन्ति विविधास्तापा नयता मदगत चेतसा, उनको संसार का कोई ताप दुख कभी छूता भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे चेतना में इतने तलीन होते हैं। मदगत चेता का अर्थ है जिनका चित्त चेतना मुझ में लगी हुई होती है, कृष्ण भावना में, उनका मन ही मुझ में लगा हुआ है। दुख मन को होता है, मन उनके पास है नहीं तो दुखी कहां से हो। तो मेरे ऐसे भक्त जो मेरी कथा में रमते हैं, उनको दुनिया का कोई दुख छूटता ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज तीसरा दिन कथा का है भाई। बहुत से लोग आप में से भाग्यशाली बैठे हैं, कुछ आए कुछ गए, ये दुनिया है चलती रहेगी। आप 2 घंटे कथा में बैठते हैं, आपको कोई दुख तकलीफ होती है क्या? कोई चिंता परेशानी होती है क्या? जरा बोलिए, होती है? नहीं होती है ना। शांति है, आनंद की अनुभूति होती है, और इतनी कभी कभी ज्यादा हो जाती है कि आंख लग जाती है। लेकिन शांति है ना। और यहां से बाहर निकलते ही सारी दुनिया की परेशानी याद आती है कि नहीं आती? कथा पूरी हुई, ध्यान आएगा प्रसाद कितने बजे होगा, आज कहाँ जाना है, किसी का फोन तो नहीं आया,
ये सब चिंता कथा के बाद शुरू हो जाएगी।
जागो गोरा चांद बोले कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर बोले जीव बोलिया से संसार भितरे भूलिया रही तुमी अभी भूलिया अविधि का कारण है। ये संसार में आके भूल गए क्या जीव क्यों लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। ये उपदेश भक्ति विनोद ठाकुर ने जब भागवत में पढ़ा तो ये भजन उनके हृदय में स्फुरित हुआ। जीव जागो क्योंकि यहाँ लिखा है जीव उवाच, जीव बोल रहा है और परमात्मा उसको कह रहे हैं। अब ये लाइन है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने कही है, इसके बाद वाली पढ़िए। तुम्हारे लईते आमी होइनु अवतार, तुम्हारे लईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हार, आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हार, जीव जागो गोरा चांद बोले ऐसे जिया सदी माया नाशी पार लागी, एने जिया सदी माया नाशी पार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी, हरि नाम महामंत्र लेहो तुम मांगी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, से हरि नाम मंत्र लैया मगिया, हरि नाम मंत्र लैया मगिया, जीव जागो गोरा चांद बोले। ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने ये प्रसंग पढ़ के लिखा है। अब आज स्फूर्ति हमको ऐसे हो रही है क्योंकि जीव चैतन्य महाप्रभु कहते मैं आपके उद्धार के लिए अवतार लेकर आया हूँ, हरे कृष्ण मंत्र लाया हूँ, मांग के आओ, मैं ही आपका सजा रिश्तेदार हूँ, आप बाकी सब रिश्ते तुम्हारे एक जन्म के, मेरे साथ तुम आपका रिश्ता अनंत काल का, महामंत्र मांग के लो। अरे हम तो आपको जबरदस्ती कहें कि महामंत्र जपो, लेकिन आपको स्वयं मांग के लेना चाहिए। और इसके बाद 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन भी कपिल देव करते हैं। गुणी भक्ति, एक भक्त होते हैं सतोगुण का प्रभाव होता है, शांत रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, गीता भागवत में रुचि रखते हैं। एक राजसिक भक्त होते हैं, नाम तो जपते हैं लेकिन लोभ लालच होती है, जिससे मिलते हैं 2 पैसे के फायदे की बात है। और तीसरे भक्त तमोगुण के होते हैं, नाम जपते हैं परंतु सबसे झगड़ा करते हैं, आए दिन एक किसी न किसी लड़ाई करते रहते हैं। और फिर कपिल देव कहते हैं मैया सतोगुण के भक्तों से संग करना चाहिए, दूसरे भक्तों को दूर से नमस्कार करना। और ऐसे आगे लिखा है कि 3 गुणों के मिश्रण के कारण भक्तों की भी नाना प्रकार की श्रेणियां हो जाती हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जो हरे कृष्णा नाम जपता है उसको नमस्कार करो मन में, जो दीक्षा ली है उसको प्रणाम करो, परंतु जो शुद्ध भक्त किसी की निंदा नहीं करता है, केवल हरि कथा में प्रेम रखता है, उसका संग करके भगवान की कथा उससे सुनो। तो सब भक्तों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है, ये कपिल देव की शिक्षाओं में मुख्य रूप से लिखा है। फिर काल कितना प्रबल है भगवान का, इस संसार के अंदर काल के चक्कर में सब चलते हैं। तब देवहूति माता कहती है मैं समझ गई बेटा,
अगर किसी की जबान से राम नाम उच्चारण होता है, गोविंद गोपाल उच्चारण होता है, तो समझ लेना चाहिए कि इसने सब तप कर
बोला मैंने हाथी का सर बेटे पे लगाया है, मेरे को सब काम आता है, ये हेड ट्रांसप्लांट में पहले से मैं एक्सपर्ट हूँ, लाओ। और बकरी का सर लेके दक्ष के सर के ऊपर रखा और दक्ष एकदम जागा और प्रणाम करके शंकर को कहा मुझसे क्षमा हो गई, क्षमा करो, अपराध हो गया। और तब कहा कि महाराज भृगु की दाढ़ी का क्या करें? बोला बकरे के बाल चपका दो, चपक जाएंगे। बोला भूत भग की आंख का? बोला सूर्य उगेगा तब देखेगा। बोला ये भूखा के दांत चले गए? बोला ये यजमान के मुख से खाएगा, नहीं तो चलेगा, आटा खा के गुजरान करेगा। ऐसे जैसे ही दक्ष ने क्षमा मांगी है, भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक समय में प्रकट हुए कनखल में। सबने कहा भगवान विष्णु आपको प्रणाम है, आप आ गए, अब यज्ञ तो पूरा हो ही गया। और यहाँ 7 अध्यायों में मुख्य शिक्षा ये है, धर्म यज्ञ से होता है और उसमें वैष्णव का अपराध यज्ञ में बांटा जाता है। और फिर दक्ष के तो फिर स्वयं मनु की तीनों पुत्रियों के वर्ण का पूरा हुआ। अब पुत्रों का वर्णन शुरू होता है। छोटा पुत्र स्वयं मनु का, उसका नाम है प्रियव्रत। सॉरी, बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, छोटे का नाम है उतानपाद। उतानपाद की 2 पत्नियां हैं मुख्य रूप से। जो बड़ी महारानी है उसका नाम है सुनीति और छोटी महारानी का नाम है सुरुचि। सुरुचि को एक पुत्र है, उसका नाम है उत्तम। और सुनीति के घर में ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। ये शब्दों से जरा ऐसे समझना चाहिए, उतानपाद का मतलब जिसके पांव ऊपर हो। हम सब पांव ऊपर करके दुनिया में आते हैं, सर नीचे होता है, इसका मतलब मानव। और उसकी 2 वृत्तियां होती है, एक सुनीति वाला रास्ता है, एक सुरुचि वाला रास्ता है। सुरुचि वाले रास्ते के ऊपर जाएंगे तो तत्कालीन फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत हानि होगी। सुनीति के रास्ते में जाएंगे तो आपका जीवन ध्रुव होगा, अटल होगा, सदा रहने वाला होगा। एक दिन की बात है, छोटा 5 वर्ष का ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में चढ़ गया। सुरुचि ने उसको खींच के नीचे उतारा और कहा इस गोद में बैठने के लिए भगवान की आराधना करो, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो यहां बैठ सकोगे। छत्री था, ध्रुव महाराज को क्रोध आ गया, हाथ से जलने लगा, अपमान हो गया। और सुरुचि ने तो भगवान की भक्ति का भी अपमान कर दिया। अरे भगवान की भक्ति करने के बाद भी किसी के गर्भ में आना पड़ेगा? तो ये सुरुचि का बड़ा अपराध है, भगवान की भक्ति का अपमान कर दिया। दूर होता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। सुनीति ने कहा मैं जानती हूं बेटा, मैं हूं बड़ी महारानी, परंतु आपका पिता महाराज सुरुचि के बस में। और सुरुचि ने सही कहा है बेटा, भगवान के पास जाओ। जब राजा ही न्याय ना दे तो बाकी तो भगवान बनता है। ध्रुव कहता मां भगवान मिलेगा कहां? तो भगवान के लिए सब वन में जाते हैं। तो ध्रुव ने कहा मैं जाता हूं मां। मां ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये माताएं अपने बच्चों को शिक्षा दें तो बहुत शांति हो जाए समाज में। सुनीति कहती है बेटा तुम भगवान को पाने के लिए जा रहे हो? बोला हाँ मां। बोले तेरी मां सुरुचि ने जो तुम्हारा अपमान किया है उसके लिए तुम्हारी दिल में द्वेष है? हाँ। बोला ये अगर साथ ले जाओगे तो भगवान नहीं होंगे। उसके दिल, आपकी दिल में सुरुचि के लिए अगर द्वेष होगा, घृणा होगी तो भगवान नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है अगर हमारे दिल में किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए बुराई है, तो उस दिल में भगवान कैसे आएगा? मां ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है। ये सुनीति, इसी को प्रभुपाद ने लिखा है, सुनीति ध्रुव के गुरु बनने के लायक है। ऐसी मां गुरु के समान है, परंतु नारी ऐसी गुरु नहीं बनी है, परंतु है माता गुरु के समान।
ध्रुव आगे चला है वृंदावन में, ध्रुव टीला है मधुबन में।
बोला नारद मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये धन जो मैंने छुपाया था मेरे बच्चों को अभी तक पता नहीं है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। इनको पता लगेगा, निकालेंगे तब चलेंगे। नारद ने कहा मूर्ख, ये अभी भी नहीं जाएगा। अगली बार आया, सांप मर गया और बच्चों ने मारा और काकरोच मर गया घर में। अब नारद ने कान में कहा अब तो चलो वैकुंठ। बोले इतना खाना खराब करते हैं, सारा नाली में जाता है, मैं दुख से देख नहीं सकता, मेरी कमाई पानी में जा रही है, मेरे को कुछ दिन खाने दो। और ये कथा बता के मैंने कहा अब गृहस्थों के धर्म को सोच करो कि तुम्हारे घर में जो सांप हो या कुत्ता हो या काकरोच हो, ये तुम्हारा दादा कहीं लौट के आया हो तो मारा मत करो, उसको खिला दिया करो। अरे भाई ये कथा तो सीधा ऐसे बता रही है ना, बता रही है कि नहीं बता रही? और ये भागवत में लिखा है। और इसलिए प्रभुपाद जी के पिता गौरमोहन रे अपने कपड़े की दुकान में चूहों के लिए रोज भात रख के जाते थे। चूहा भात खाएंगे तो कपड़ा नहीं काटेगा। पृथु महाराज ऐसे राजा है जिसने अपनी प्रजा के सब प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। गरुड़ को बछड़ा बनाकर पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। फिर पृथु महाराज ऐसे महाराज है जिसने धरती को समतल किया। ब्राह्मण शिक्षा से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य वाणिज्य गौ रक्षा से और शूद्र सेवा से अपना निर्वाह करें। पहले लोग घूमते रहते थे, अब सब एक जगह बैठे। और फिर पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। 99 यज्ञ पूरे हुए। इंद्र को लगा कि अब ये महाराज कहीं मेरा कुर्सी न छीन ले। इंद्र साधु के वेश में घोड़ा चुराने आया। पृथु का पुत्र जाके घोड़ा इंद्र से वापस लाया। दोबारा साधु के वेश में इंद्र आया, घोड़े को चुराया। पृथु को क्रोध आया। अत्रि ऋषि ने कहा महाराज यज्ञ में क्रोध उचित नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा पृथु महाराज आप तो भगवान के अवतार हो, आपको क्या जरूरत है 100 यज्ञ की, बंद कर दो यज्ञ। इंद्र आज साधु के वेश में घोड़ा चोरी करने आ रहा है। कल बहुत से लोग साधु का वेश पहन के इंद्र का नकल करेंगे, रावण की तरह साधु के वेश में जाकर सीता का हरण करेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। आप यज्ञ ही बंद कर दो। पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया। कहा ब्रह्मा जी कह रहा है तो क्या जरूरत है 100 यज्ञ। उस वक्त भगवान विष्णु आए, इंद्र आया और इंद्र को पृथु ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि धन्य है पृथु आपका प्रजा पालन, आपके घर में 4 कुमार आके आपको उपदेश देंगे। और तब पृथु महाराज अपना राज अपने पुत्रों को देकर और अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। 4 कुमारों ने उनको उपदेश दिया। पृथु के वंश में आगे एक कर्मठ राजा प्राचीन बरहित हुए। प्राचीन का मतलब है पूर्व दिशा और बरहित का अर्थ है यज्ञ। इतने उस बरहित महाराज ने यज्ञ किए कि कुश के घास अगर पूर्व की ओर मुख करके बिछाए जाएं तो सारी पृथ्वी जग जाए। यज्ञ में पशु की बलि दे रहा। नारद ने देखा गुरु का वंश है और कर्म कांड में फंसा हुआ है, इसका उद्धार करना चाहिए। नारद जी प्राचीन बरहित के पास आए। कहा महाराज ऊपर देखो आकाश में जिन जिन पशुओं की बलि आपने दी है वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मरोगे तो आपसे बदला लेंगे। बोला यज्ञ के लिए तो ब्राह्मणों ने पूजा कराई है, पशु बलि का तो उनके ने कहा है। बोला वो आपने अपने स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए दी है, वो आपसे बदला लेंगे। फिर क्या करना चाहिए? नारद ने कहा इसको अगर मैं सीधा भक्ति का उपदेश दूंगा तो ये नहीं समझेगा। इसको एक कथा बताते हैं और इस कथा का नाम है पुरंजन उपाख्यान। पुरंजन उपाख्यान क्या है? नारद जी कहते हैं एक महाराज पुरंजन
अपने अज्ञात मित्र के साथ भारतवर्ष में आया, एक सुंदर कन्या पुरंजनी को देखा और उसके साथ उसके पीछे 5 फण वाला सर्प था, उसकी रक्षा कर रहा था कन्या की, और 11 सैनिक सेनापति और बड़ी सेना उस लड़की के साथ थी। पुरंजन ने उसके साथ विवाह करके पुर में रहने लगा। प्राचीन महंत ने कहा, महाराज इसका अर्थ क्या है? तो कहते पुर का अर्थ है शरीर, रंजन का अर्थ इसके अंदर मौज उड़ाना। बोला पुरंजन कौन है? बोला जीवात्मा। उसका अज्ञात मित्र कौन है? परमात्मा। अरे पुरंजनी कौन है? बुद्धि। 5 फण वाला सर्प कौन है? 5 प्राण। 11 सेनापति कौन है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। बड़ी सेना कौन है? इच्छाएं। ये है जीव आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य करके शरीर में रहना। एक राजा की रानी थी, उसके घर के सामने एक ज्वेलर का घर था। ज्वेलर बहुत सुंदर था। रानी उसके ऊपर मोहित हो गई। राजा जब राज के लिए अपने राज महल से बाहर निकल के राज दरबार में चले गए तो दासी को कहा, इस सुनार को बोलो महारानी कहती है कि कुछ हमें जेवर खरीदने हैं, हीरे मोती लेके आ जाओ। उसने जाके धंधा करेगा, रानी खरीदेगी तो धंधा अच्छा होगा। 9 लाख के हार लेके आ गया। रानी हार को न देखे, उसको देखे और उससे प्रेम की बातें करने। इतनी देर में अचानक राजा वापस राजमहल में आया। बाहर से कहा, सावधान महाराज पधार रहे हैं। अब रानी को लगा डर, क्योंकि अंदर में तो काम की भावना थी ना, उसको छुपाए कहाँ? भाई कुछ खरीदना होता तो राजा को कहना था, सीधा काहे के लिए उसको घर में बुलाए। अब डर के मारे उसको कहा, तुम ऐसे करो, ये जो हमारे घर में शौचालय है ना, ये पुराने जमाने में एक खड्डा होता था ऊपर, उसके पीछे बहुत बड़ा 4 दीवारें थी और सारा कचरा मलमूत्र उधर जाता था और बाहर से कोई निकाल के जाता था। बोला अब ये साफ करके गई है, आप इसके पीछे जाके छुप के रहो। यहाँ तो राजा कभी नहीं जाएगा, थोड़ी देर आया वापस चला जाएगा। ये जाके उसके नीचे बैठा। और राजा आया क्यों आज? राजा को पेट खराब हो गया। हमारे पुरुषोत्तम दास लाल का पेट खराब है आज, राजा जी का पेट खराब। तो राजा कहाँ गए? सीधे शौचालय। और कितनी बार गए? 5 बार गए। और नीचे कहाँ पे कौन बैठा था? वो ज्वेलर। राजा नहा धो के वापस गए अपने राज दरबार में। रानी ने कहा अब बाहर निकलो। अब उसका हालत क्या हुआ होगा? वो स्नान करा, सामान उठाया, भागा। दूसरे दिन रानी ने बुलाया, बोला अब मेरे को शौचालय में नहीं जाना। ये कथा बताते हुए कहते हैं ये बुद्धि रानी है। और सुनार ज्वेलर ये जीव है। वो जब मोह करता है तो माँ के मलमूत्र के थैलियों के बीच में ऐसे पड़ा होता है जैसे शौचालय में वो सुनारा पड़ा। ये दुनिया में आना पड़ता है तो ऐसा होना पड़ता है। और आगे कथा बताते हुए नारद जी कह रहे हैं, पुरंजन कब आंख के द्वारे सिनेमा देखने चला जाए, कान के द्वारे गाना सुनने चला जाए, मुख के द्वारे गोलगप्पे खाने चला जाए। एक दिन देर से आया तो पुरंजनी नाराज हो गई और खूब घर में चली गई। पुरंजन ने बड़े दुख से उसको मनाया, प्रयास करके मनाया। इसका अर्थ ये है कि कभी कभी आत्मा को याद आता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ और मंदिर और कथा में चला गया और देर से आया तो पत्नी बुद्धि रूपी क्रोध करके बैठ जाती है, क्यों चला गया।
अब कथा में मोड़ आता है। नारद जी कहते हैं काल यवन नाम का एक राजा है जिसकी कन्या का नाम है जरा। वो पुरंजन के पास आई कि मेरे से विवाह करो। पुरंजन ने कहा मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। उसने अपने पिता को कहा पुरंजन मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। महाराज ने कहा तुम सैनिक ले लो 360, ये गोरे सैनिक ले लो, ये काले सैनिक 360 ले लो, और तुम्हारे को साथ में भय का हथियार देता हूँ और ज्वर बहुत बड़ा अस्त्र देता हूँ, जाके पुरंजन के नगर पे आक्रमण करो। महाराज कहते हैं इसका अर्थ क्या है बताओ तो। नारद जी बोला काल यवन है समय, उसकी बेटी जरा है बुढ़ापा, ये सबके गले पड़ता है, कहता है मुझसे शादी कर लो। ये तो इस पुरुष को भी कहता है, स्त्री को भी कहता है, बुढ़ापा आता है, हम कहते हैं नहीं चाहिए, तुम जाओ तुम जाओ। तो उसको 360 दिन और 360 रातें ये सैनिक मिलते हैं जो हमारे शरीर को 1 वर्ष के बाद बूढ़ा करके कमजोर करते जाते हैं, और थोड़े सालों के बाद आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं, हलवा खाना पड़ता है। उस वक्त पुरंजनी कहती है कि मुझसे शादी करो, हम कहते हैं नहीं करो। तब भय लगता है मृत्यु का और आक्रमण होता है। सारे सेनापति आंख नाक कान ये इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। 5 फण वाला सर्प थोड़ी देर के लिए रक्षा करते हैं 5 प्राण, और फिर आखिर में काल ज्वर आ जाता है और पुरंजन मर जाता है। मरते समय पुरंजनी का ध्यान करता है, दूसरे जन्म में पुरंजन स्त्री बन जाता है विदर्भी, और पुरंजनी पुरुष बन जाता है मलिया ध्वज राजा। इसका अर्थ है मरते समय जिसका ध्यान करेंगे वही हमको शरीर मिलेगा। पुरंजन ने पत्नी का ध्यान किया तो स्त्री बन गया, पुरंजनी ने पुरंजन का ध्यान किया तो पुरुष बन गई। इसलिए शास्त्र में कई स्त्रियों को माया बताया हो तो आप नाराज नहीं होना। ये जो पुरुष हैं ये पहले स्त्रियां थी, अब इनकी बारी पुरुष बनने की आई है, ये भी उतने ही माया में है। हरे कृष्ण। अब एक दिन मलिया ध्वज राजा के ऊपर आक्रमण हुआ, राजा युद्ध में मारा गया, पुरंजनी रोने लगी। वैसे मलिया ध्वज राजा साधु संसंग किया, गुरु किया, बहुत अच्छा प्रसंग है। आगे मर गया तो पुरंजनी रोने लगी। उस वक्त अज्ञात मित्र जो परमात्मा था वो आ गया, उसने कहा क्यों रो रही है, तुम्हारे रोने से ये उठ जाएगा, जाग जाएगा। तुम पुरंजनी नहीं हो, तुम विदर्भी नहीं हो, तुम पुरंजन थे, मैं तुम्हारा अज्ञात मित्र तुम्हारे साथ आया था। तुम अब इस संसार के झंझट को खत्म करो, मेरे से तुम्हारा रिश्ता है, चलो तुम्हारे को मेरे धाम ले चलता हूं। प्राचीन वरिष्ठ ने कहा इतना बड़ा संसार में संकट है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनना पड़ता है और कभी पशु जूनी में जाना पड़ता है, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। नारद जी आपने मेरे कान खोल दिए, मेरी आंखें खोल दी, अब मैं राजपाट छोड़ के तपस्या करने के लिए चला जाता हूँ। और प्राचीन बड़े ही तपस्या करने चले गए। अपने मंत्रियों को कहा कि मेरे 10 पुत्र हैं, उनका नाम है प्रचेता, वो तपस्या करने गए हैं, जब आए तो उनको राज सिंहासन पे बिठा देना। प्रचेता अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नारायण सरोवर की ओर गए। रास्ते में शंकर जी उनको मिले और शंकर जी ने उनको रुद्र गीत सुनाया। प्रचेता रुद्र संप्रदाय के वैष्णव बन गए और समुद्र के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं पहले तो पिता की आज्ञा का पालन किया आपने, दूसरा आप 10 भाइयों में बहुत, इसके लिए एक शब्द लिखा है, आप सब भाइयों एक मत हो, आपके अंदर भेदभाव नहीं है।
इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरा दर्शन हो गया, शंकर जी से दीक्षा मिल गई, अब वापस जाके आप राज करो। प्रचेता समुद्र से बाहर निकल के अपने राज में आते हैं तो चारों ओर जंगल ही जंगल पड़ा। क्रोध आ गया प्रचेताओं को। शंकर जी से दीक्षा ली, विष्णु का दर्शन किया, फिर भी क्रोध आ गया प्रचेताओं को और सारा जंगल जलाने लगे। उस समय वनस्पतियों का राजा चंद्रमा नीचे उतर के आया, कहा प्रचेता ये प्रजा है आपकी, वृक्ष भी वनस्पति भी, इसको मत जलाओ। मेरे पास मर्षा नाम की एक वन कन्या है जिसको मैंने उंगली से अमृत पिलाया है, आप इससे विवाह कर लो। 10 प्रचेताओं का विवाह इस एक मर्षा के साथ हुआ जो चंद्रमा ने उनको दी। प्रचेता राजा बने और उनके घर में एक पुत्र हुआ दक्ष। ये दक्ष कौन सा था? वही बकरे के सर वाला दक्ष। बकरे के सर की लज्जा के कारण विंध्याचल पर्वत में अग्निशमन नाम के स्थान पे तपस्या करने चला गया। भगवान ने दर्शन देके कहा कि अब बकरे का सर तुम्हारा समाप्त, तुम अब प्रचेताओं के यहाँ जाके पुत्र के रूप में पुनः दक्ष जन्म लोगे। तो ये दक्ष अब पहले ब्राह्मण था, अब क्षत्रिय बन गया। प्रचेताओं के घर में दक्ष पुत्र हुआ। यहाँ एक श्रुति फल लिखा है कि प्रचेताओं की कथा सुनने वाले भाइयों में हमेशा प्रेम बढ़ेगा, कभी झगड़ा नहीं है। फिर एक कथा लिखी है कि नारद जी आए हैं, प्रचेता को कहते हैं, प्रचेताओं ने कहा कि नारद शंकर जैसे महावैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मंत्र मिला, साक्षात भगवान नारायण का दर्शन हुआ, फिर भी संसार की माया में तो हम फंस गए, आप ऋषि आए हो तो मेरा उद्धार करो। और उस वक्त नारद जी ने कहा 3 जन्म होते हैं, एक माता पिता से जन्म होता है, उसको प्राकृत शुक्र जन्म कहते हैं, दूसरा गुरु से जन्म होता है, उसको सवित्र जन्म कहते हैं, और फिर वेद पढ़ते हैं तो तीसरा जन्म होता है, उसको विप्र कहते हैं। इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो कई बार प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये प्रचेताओं को उपदेश देते हुए नारद ने कहा है। हाँ, मूल निश्चय न, मूल में जल डालने से शाखा उपशाखा, वृक्ष की शाखा उपशाखाएं सब हरी भरी हो जाती हैं, और जैसे पेट में भोजन डालने से सारे इंद्रियों को बल मिलता है, ऐसे एक अच्युत की पूजा करने से सारा संसार सुखी हो जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मैं समझता हूँ 31वें आखिरी अध्याय में ही है नारद जी की शिक्षाओं में। कौन सा नंबर है निकालना है तो ढूंढो इसको, मेरे ख्याल में समय आज ज्यादा हो गया है। और प्रचेता यहाँ नारद का उपदेश सुनकर भगवान की भक्ति करने चले गए। यहाँ चौथा स्कंद पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल सुबह 5वां स्कंद और 6ठा स्कंद आधा, और शाम को 7वें स्कंद तक पूरा करेंगे। कल सुबह 8वां स्कंद और 9वें की कुछ कथाएं, और शाम को कल शाम को ना परसों शाम को कृष्ण जन्म होगा। तो अभी बहुत समय है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रकट प्रश्न जिज्ञासा नहीं है तो कीर्तन और आरती कीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पता
स्टार्ट में लगाना पैसा